bell icon for further updates. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। आप लोगों की डिमांड पर मैं अगेन एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराने वाली हूँ आज, जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर। आप लोगों का बहुत डिमांड आया था कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर्स, उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो आप लोगों की डिमांड पे ये वीडियो आ चुका है। तो फीचर्स को बताने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगी, ताकि आपको इंट्रोडक्शन जब क्लियर हो जाएगा तो फीचर्स भी आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड इस वीडियो में और मैं आपको क्या बताऊंगी, लास्ट में समरी बता दूंगी, समअप कर दूंगी जो भी मैं पढ़ाऊंगी, ताकि आपको अच्छे से आपके माइंड में जो है मेमोराइज हो जाए। आप इस वीडियो के जरिए ही बहुत सारे पॉइंट को लर्न कर लें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स है उससे रिलेटेड। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि इस ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो ये किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ भी लिखा नहीं हुआ है? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो शायद वहाँ के लोग मनमानी करते होंगे, जो मन चाहता होगा वो करते होंगे, कैसे रहते होंगे आप सोचे हैं? अगर ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्यों, उसका आंसर में रीज़न भी देंगे, और ये आंसर आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। वीडियो को भी पॉज करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रियल में ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्यों है, और यहाँ पर किस तरीके से काम चल रहा है, ब्रिटिश जो है पूरा किस तरीके से अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर टिका हुआ है। Before starting the topic, something about me. My name is Kulsum Arzan and I completed my graduation in political science honors, and I also completed my B.Ed. Now I am pursuing MA in political science. I have 2 years plus teaching experience as a political science teacher. I cleared some central government competitive exam like CTET paper 1 and 2. Let's start the topic. आपका टॉपिक क्या है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि क्या ये डॉक्यूमेंट के तौर पे है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह है क्या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन? देखिए, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको बोली थी इसका आंसर देने का। तो ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये कहीं भी नहीं पाया जाता है। यहाँ पर है मैग्ना कार्टा। अगर आप देखेंगे राइट की बात की जाती है कि कौन सा ऐसा राइट है जो सबसे पहले आया है, तो मैग्ना कार्टा राइट आता है। और ये मैग्ना कार्टा राइट है क्या, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, ये आपको क्लियर हो जाएगा इस मैग्ना कार्टा से। मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक रॉयल चार्टर राइट है। ओके, 1215 में ये इसको लाया गया था, मैग्ना कार्टा आया था। ये राइट्स के बारे में बताता है, लीगल राइट्स के बारे में बताता है। ये कहाँ आया था? ब्रिटेन में आया था। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन में कि ये नॉट डॉक्यूमेंटेड अनलाइक द अदर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको डॉक्यूमेंट करके नहीं रखा गया दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखेंगे तो पूरा का पूरा बुक फॉर्मेट में है। ओके, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लगभग 450 जो आर्टिकल हैं। तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड्स में जो है लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो क्या किया गया, रिटन फॉर्म में पूरा का पूरा बुक में एक जगह करके लिखा हुआ है। लेकिन ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है, यही यहाँ पे बोल रहा है कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग क्या मान लेते हैं कि ये शायद कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा वहाँ का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो लिखा हुआ है, लेकिन इकट्ठा नहीं है, एक जगह नहीं किया गया है। मैग्ना कार्टा जो है वो रिटन फॉर्म में ही है। यहाँ देख सकते हैं मैग्ना कार्टा का, यहाँ पर देख सकते हैं मैग्ना कार्टा में ये जो है रिटन फॉर्म में है। तो रिटन फॉर्म में ये जो राइट है, तो राइट है रिटन फॉर्म में, वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन है, लेकिन एक जगह जो बोलेंगे कि बुक एज अ कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे है, वैसे नहीं बना हुआ है, बुक नहीं बना हुआ है। तो कुछ चीज़ क्या हो रहा है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है कि हाँ, अगर ये कोई जुल्म किया है इसका पनिशमेंट यही मिलेगा, शुरू से चलता हुआ आ रहा है, तो उस चीज़ को भी फॉलो किया जा रहा है वैसे भी। और कुछ जो है आपका क्या लिखा हुआ है, और लिखा हुआ तो है लेकिन वो एक जगह नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हर चीज़ जो है रिटन फॉर्म में नहीं है, अगर कुछ रिटन फॉर्म में है भी तो एक जगह नहीं रखा गया। जैसे मैग्ना कार्टा एक हो गया, राइट्स के ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या ये ऐसा नहीं कि सारा का सारा जितना भी राइट्स है रिटन फॉर्म में जो भी है उसको एक बुक बना दिया गया हो, ऐसा नहीं किया गया है।
आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको हम कहेंगे, ऐसा नहीं कि हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिटन फॉर्म में जो भी चीज़ है वो इकट्ठा एक जगह नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अनरिटन फॉर्म बोलेंगे, एक रीज़न। और दूसरा ये भी रीज़न है कि सारा का सारा जो राइट्स वगैरह है उसको हम लोग रिटन फॉर्म में नहीं रखे हुए, कुछ कुछ चीज़ जो है जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, कस्टम्स एंड कन्वेंशन जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है उसी चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जा रहा है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को। इसका आंसर होगा यस, नो नहीं होगा, यस होगा। ओके, अब देखिए हम लोग कौन कौन सा फीचर्स जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो कौन कौन से आप देख लें। सबसे पहला तो है ये क्या, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोल रहे हैं इसको। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा ये फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी है। देखिए जब भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो फ्लैक्सिबिलिटीज़ आ जाता है। जैसे कि अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे तो वो क्या है, रिटन फॉर्म में। जब वो रिटन फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या है, रिजिड है। ओके, उसको जल्दी से हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा ये यूनिटरी है, जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी फॉर्म रखता है। जो कंट्रोल है, जैसे कि अभी हम देखेंगे इंडिया में, तो इंडिया में क्या देख रहे हैं हम लोग, 28 स्टेट जो है इंडिया में, एट प्रेजेंट 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी जो है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पावर डिवीजन है। ओके, 28 स्टेट में क्या किया गया है, पावर को डिवाइडेड करके रखा गया कि हाँ इसका पावर ये, इसका पावर ये, सेंटर का पावर ये है। तो सेंटर का पावर अलग है और स्टेट के पावर, स्टेट को भी पावर दिया गया है, लेकिन ब्रिटिश पर जो है, ब्रिटिश के पास ही पावर है, सेंटर में जो पावर है बस वही पावर है, इसलिए इसे यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। मतलब इसमें ब्रिटिश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटिश में जो अगर हम देखेंगे तो पावर जो है वो एक जगह है, सेंटर में है, स्टेट वाइज डिवाइड करके नहीं रखा गया है। इसके अलावा फोर्थ में है बाईकैमरल लेजिस्लेचर। इसको वन बाय वन करके हम लोग और डीप में डिटेल में समझेंगे क्या है। बाईकैमरल का मीनिंग आपको पता होगा क्या होता है। बाई मतलब ही होता है दो, मतलब यहाँ पे दो लेजिस्लेचर है, हाउस है। यस, यहाँ पर हाउस है। देखिए यहाँ पर क्वीन भी है और हाउस भी है। मैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद भी आया है, तो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो क्वीन है और जो पार्लियामेंट है वो किस तरीके से मिलकर काम कर रहा है, क्वीन का क्या रोल हो सकता है वहाँ पे, और पार्लियामेंट भी है तो क्वीन और पार्लियामेंट मिलकर कैसे काम कर रहा है, क्या इम्पेक्ट होता होगा। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट सुप्रीम माना जा रहा है वहाँ पे, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है वहाँ पे, मोनार्की भी है। मोनार्की का भी बात को भी देखा जाता है, तो कैसे देखा जा रहा है, क्यों देखा जा रहा है, वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो से भी आपका जो फीचर्स मैं बताऊंगी तो कुछ कुछ पॉइंट आपको क्लियर करती जाओगे जो आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स से रिलेटेड है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन सा पॉइंट अभी हम लोग को पढ़ना है। तो ये पॉइंट अभी हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है यहाँ पर, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, लीगल डिसीजन, फंडामेंटल लॉज and the rules governing the nations are not systematically written down incorporated in the single document। मतलब कोई सिंगल डॉक्यूमेंट में क्या राइट्स वगैरह उसको लिखा नहीं गया, रिटन फॉर्म में नहीं लाया गया, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो ये किस बेसिस पे होता है, क्या कुछ भी वहाँ के लोग करते, नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो कन्वेंशन एंड कस्टम्स है उसके ऊपर टिका हुआ होता है, जो रीति रिवाज है वहाँ पे जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है उसी पे टिका हुआ रहता है। मान लीजिए वहाँ पे जो भी क्राइम किया, अब उसका जो सज़ा मिला, ओके 10 साल पहले जो सज़ा मिला, तो आज भी जो करेगा वो क्राइम, तो उसको भी वही सज़ा मिलेगा। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली जो है क्या है, लॉ है वहाँ। इट हैज़ नेवर बीन मेड एंड कोडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ बुक। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक बुक फॉर्म में बना दिया गया है। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कौन बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये रिटन फॉर्म में पूरा बुक बना हुआ है। ओके, 450 यहाँ पे आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि ये बुक फॉर्म में है, लेकिन जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोडिफाइड फॉर्म में नहीं है, उसे कभी भी जो है एक सिंगल डॉक्यूमेंट में नहीं लाया गया है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप ये सब पॉइंट डालेंगे तो आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, बल्कि आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि यही सब मेन पॉइंट है। नेक्स्ट आपका आ जा रहा है फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम फ्लैक्सिबल क्यों बोल रहे हैं, फ्लैक्सिबल मतलब जिसे आसानी से चेंज किया जा सके। ओके, यहाँ पे बोल रहा है इट कैन बी अमेंड पार्शली और होलली बाय द ऑर्डिनरी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट। मतलब कि इसको पूरे तरीके से, पार्शियली और होलली, पूरे तरीके से हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी लॉ पास बाय द ब्रिटिश, जो भी लॉ पास होगा ब्रिटिश के पार्लियामेंट जो भी पास करेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, आसानी से अमेंड कर सकते हैं। ओके,
कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या होता है, दो जो आपका है बाइकैमरल जो है लेजिस्लेचर, तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों में पास होगा, 1/3 मेंबर पास करेंगे। फिर इस तरीके से यहाँ पर पास होने के बाद फिर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर वगैरह लगता है, तो क्या होता है, बिल अमेंड होता है। लेकिन यहाँ पर जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लैक्सीबल है, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा मेंबर्स के साइन वगैरह की ज़रूरत है। यहाँ पर बोला गया है ये पार्शियली और होलली तौर पे क्या करेगा, अपने जो ऑर्डिनरी लॉ वगैरह है उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट आसानी से फ्लैक्सिबिलिटीज है कि वो अमेंड कर सकता है। अमेंड मतलब उसमें चेंजेस ला सकता है, चेंज कर सकता है। थर्ड पॉइंट, यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पे मोनार्कीज है और साथ ही साथ पार्लियामेंट जो है वो पावर रखता है ओवरऑल ऑल अमेंडमेंट्स, जितने भी लॉज एंड अमेंडमेंट्स है उसमें जो है पावर है, किसका पास पावर है, पार्लियामेंट्स के पास पावर है एंड क्यून के पास पावर है। तो सेंट्रल बोल सकते हैं कि जो है वहाँ पर ही मेन पावर है, तो इसलिए यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म बोल रहे हैं, यूनिटरी है ये। फेडरल फॉर्म में क्या होता है, पावर जो होता है वो डिवीजन होता है, जैसे कि इंडिया जो है वो फेडरल कंट्री है। ओके, इंडिया में कुछ यूनिटरी फीचर्स भी है, फेडरल भी है। लेकिन फेडरल का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे पावर डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड, 28 स्टेट्स में डिवाइड करके रखा गया है। ऐसा तो नहीं रहे कि अगर कोई स्टेट्स में चाह रहे हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे कि जो भी चाह रहे हैं वो कर ले, अपना रूल एंड रेगुलेशन लागू कर दे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ के स्टेट्स की भी आपको परमिशन चाहिए। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्टेट्स का भी आपको परमिशन चाहिए, तभी आप स्टेट्स पे कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। कुछ कुछ फील्ड में सेंटर कर सकता है, लेकिन बहुत सारे फील्ड्स में जो है उसको स्टेट का लेना पड़ेगा परमिशन, तभी वो उस चीज़ को लागू करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि स्टेट यहाँ पर जो है इंडिया में 28 स्टेट, वहाँ पे क्या है, पावर को डिवीजन है, जिसके वजह से हम इसको फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रिटेन में यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी पावर है वो किंग, जो मोनार्की है, क्यून जो है उसके पास है, और जो पार्लियामेंट है उसके पास ही पावर है। उनका जो मन चाहता है वो करते हैं। वो किसी स्टेट्स वगैरह या कोई जो भी डिवीज़न ऑफ वहाँ का अगर किया गया कंट्री का, तो उससे वो लोग नहीं पूछते हैं। आफ्टर डैट है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। ये भी जो है फीचर्स ही है किसका, ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन का, कि ये बाइकैमरल है। यहाँ पर 2 सेपरेट असेंबलीज हैं हु मस्ट बोथ एग्री व्हेन न्यू लॉज आर मेड। ओके, अगर 2 ठो जो असेंबलीज है यहाँ पर, उसको क्या है, एग्री होना होगा। कोई भी मान लीजिए लॉ बन रहा है, कोई भी लॉ बनाया जा रहा है, तो लॉ में हम लोग क्या देखेंगे, कोई भी लॉ अगर बन रहा है तो लॉ पास होना चाहिए। किसके किसके हाथ पास होना चाहिए, दोनों लॉ, दोनों असेंबलीज के जरिए पास होना चाहिए, दोनों असेंबली के मेंबर एग्री होने चाहिए। इस तरीके से ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर माना जाता है। जैसा कि आप जान सकते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड जो 2 हाउस हैं ब्रिटिश के, ब्रिटेन में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हाउस हैं। सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट किस तरीके से सुप्रीम है, देखिए पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लीगल अथॉरिटी रखता है यूके में, जो क्रिएट कर सकता है और एंड भी कर सकता है लॉ को। मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो लॉ बना दे, चाहे तो लॉ को हटा दे। अब ये आप सोचेंगे पार्लियामेंट के पास कैसे पावर है, तो क्यों उनके पास होना चाहिए। असल में जो मोनार्की सिस्टम वहाँ चल रहा है ब्रिटेन में अभी तक, तो वो मोनार्की सिस्टम बोल सकते हैं कि नाम का है। पार्लियामेंट में जितने मेंबर आते हैं, जिस तरीके से यहाँ हम देखेंगे ना, प्रेसिडेंट होते हैं और अदर जो हम लोग का बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा एंड राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ओके, इस तरीके से है हम लोगों का पार्लियामेंट। तो जो प्रेसिडेंट है उस पोजीशन में समझ आइए क्या है, वहाँ पे क्यून है, और जो 2 हाउसेस है वैसे ही वहाँ भी 2 हाउस है। वहाँ के जो हाउस के जो मेंबर आते हैं तो वो इलेक्ट करके आते हैं, वो हेरिडेटरी मैनर में नहीं होते हैं, इलेक्ट करके आते हैं। हेरिडेटरी मैनर में नहीं होते मतलब कि ऐसा नहीं है कि आज उनके पापा अगर है इसके मेंबर, तो फिर कल जो है उनका बेटा हाउस ऑफ लॉर्ड का मेंबर बन जाएगा, वैसा नहीं है। कुछ परसेंटेज रखा गया है कि हेरिडेटरी मैनर में लाया जाएगा, लेकिन हेरिडेटरी मैनर में जो लाया जाएगा जिसको, उसको भी चेक किया जाएगा कि ये क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, बस मैं आपको थोड़ा हल्का बता दे रही हूँ, इसके बारे में आइडिया दे रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा ये जो टॉपिक है क्लियर हो जाए। नहीं तो ये वाला जो है आपका एक अलग ही टॉपिक चला जाएगा कि किस तरीके से वहाँ के जो मेंबर्स है वो इलेक्ट होते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर। तो इस तरीके से देखेंगे दोनों ही हाउस के जो मेंबर्स होते हैं वहाँ के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। अगर हेरिडेटरी मैनर में भी कोई आ रहा है तो उसका उसमें फीचर्स देखा जाएगा कि ये सब फीचर्स है, तभी उसको मेंबर बनाया जाता है। लेकिन पूरा का पूरा 100% नहीं बनता है। ऐसा नहीं कि 100% मेंबर यहाँ के जो है हेरिडेटरी मैनर में आएंगे। कुछ परसेंटेज जो हेरिडेटरी मैनर में आते हैं और कुछ जो है वहाँ के इलेक्टेड जो होंगे वो इलेक्ट करके आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, इसको हम लिमिटेड मोनार्की के नाम से भी जानते हैं।
ओके, यहाँ पर जो है ये मोनार्की जो होता है, 1 सेकेंड, ये मोनार्की जो होगा यहाँ पे, इन विच मोनार्क एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज नॉट अलोन इन मेकिंग डिसीजन। ओके, डिसीजन बनाने में ये अकेला, यहाँ पे जैसे क्यून जो है वो अकेली नहीं होगी डिसीजन बनाने में, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो उसके साथ होगा। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर क्या है, पार्लियामेंट वगैरह जो है, दोनों जो हाउस है उन दोनों का ही बात इसको क्यून को सुनना होगा। क्यून अपने मन से पूरा का पूरा डिसीजन नहीं ले सकती है। देखिए, पहले जो क्यून किंग एंड क्यून वाला सिस्टम था वो क्या था कि जो क्यून चाहेगी वही करेगी, लेकिन क्यून जो है अभी वो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट भी है और पार्लियामेंट का भी बात मानना होगा। ये पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक वे में चलता है। अब हम लोग समअप कर लेते हैं कि अभी हम लोग पढ़े क्या। तो हम लोग फीचर्स पढ़े ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़े थे कि रिटन है या अनरिटन है। तो हम लोग को पता चला कि यस, ये अनरिटन ही कहा जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा लिखा नहीं हुआ है, एक जगह कोडिफाइड नहीं किया गया, एक बुक फॉर्मेट में नहीं लाया गया। ओके, इसके अलावा हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि ये फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकते हैं आसानी से, किसी भी लॉ को जो पार्लियामेंट है आसानी से अमेंड कर सकता है। नेक्स्ट हम पॉइंट क्या पढ़े, यूनिटरी, मतलब यहाँ पर जो पावर होगा वो क्या होगा, एक पूरा एक के हाथ में होगा। ओके, ये पावर यहाँ पे डिवीजन नहीं होगा, सीधा बात। यूनिटरी फॉर्म में क्या है, पावर डिवीजन नहीं होगा, जो मोनार्क है उसके पास होगा और पार्लियामेंट के पास पावर होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़े बाइकैमरल लेजिस्लेचर, मतलब यहाँ पे 2 हाउसेस भी हैं। ओके, दोनों हाउस जो है पास करेंगे तभी कोई बिल लॉ बनेगा, या कोई बिल को रिजेक्ट भी दोनों हाउस मिलकर करेंगे। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट के डिसीजन को ही फाइनल माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी डिसीजन ले लिया जाएगा मोनार्क के जरिए तो उसको फाइनल माना जाएगा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्लियामेंट को ही फाइनल माना जाएगा। देखिए, अगर आप इंडियन जो पार्लियामेंट है उसको समझ पा रहे हैं तो आप इसको भी आसानी से समझ पाएंगे। इंडिया में जिस तरीके से लोकसभा, राज्यसभा होता है और एक प्रेसिडेंट मिलकर बना हुआ होता है। ओके, लेजिस्लेचर जो होता है उसमें क्या क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं, लोकसभा में कोई बिल गया, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर करने के लिए जाता है, और प्रेसिडेंट के पास जो है वो पावर है कि वो सिग्नेचर करे या रिजेक्ट करे, 15 डेज का डिलेइंग पावर। तो इस तरीके से उसके बाद वो बिल पास हो जाता है। तो कोई खास पावर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट का नहीं देखें। इसी तरीके से यहाँ पे जो होती है क्वीन, उनका भी इसी टाइप का पावर होता है। तो यहाँ पर क्या है, जो हाउस है बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो दोनों ही मिलकर जो लॉ है उसको पास करते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं, समरी हम लोग जान चुके हैं, फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जान चुके हैं। बस यही है फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कि ये अनरिटन है, ये लिखित नहीं है, फ्लैक्सिबल है। अगर आप चाहते हैं कि किसी लॉ को चेंज करना तो कर सकते हैं। यहाँ का पावर जो है वो वन हैंड में है। ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, और साथ ही साथ जो है यहाँ का पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पाया जाता है। मोनार्की तो है लेकिन लिमिटेड मोनार्की है। यहाँ पर खुद का जो मन चाहेगा वो नहीं कर सकते, खुद का जो रूल एंड रेगुलेशन चाहेगा लगाए, अगर मन चाह रहा है कि ये रूल एंड रेगुलेशन बना दे तो वो नहीं कर सकते। मान लीजिए कि मोनार्क चाह रहा है कि नहीं, एजुकेशन नहीं देना चाहिए पिछड़ा जो जाति है उसको, ओबीसी एसटी वगैरह को, तो ऐसा नहीं कर सकते। जब तक पार्लियामेंट उस चीज़ का आपको राइट नहीं देगा तब तक आप नहीं कर सकते। वैसे आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को इसी तरह की